हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी लिट की बुक से पार्ट 3 बुराई में अच्छाई, जो एक शिक्षाप्रद कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए और चलो अपनी कहानी को पढ़ते हैं। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। बच्चों, पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे और अपने गुरु के पास ही रहते थे। तो वो उस टाइम के पुराने टाइम की ये कहानी है। तो बच्चों, एक शिष्य मतलब एक स्टूडेंट अपने टीचर से छुट्टी लेकर कहाँ जा रहा था? अपने गांव जा रहा था। तब पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ते में कोई उनको वाहन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो वो पैदल ही जाते थे। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। पहले बच्चों कुएं भी हुआ करते थे, तो वो बच्चे को क्या दिखा? एक कुआं दिखा। उस बालक को, उस शिष्य को, वो प्यासा था और उसने क्या किया? इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया, मतलब गीला किया, प्यास को बुझाया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति हुई, बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। जब उसने वो पानी पिया, उसको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। बच्चों, जब कुएं में अंदर बहुत गहराई में पानी रहता है तो ऑलरेडी वो ठंडा ही रहता है। तो उसने जब पानी निकाला और पिया तो उसको बहुत ठंडा और बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसने क्या सोचा? शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के पास ले चलूं, गुरुजी के पास ले चलूं। उसने अपनी मशक क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने तो शायद देखी भी नहीं होगी। मशक वो होती है, लेदर की होती है, और उसमें हम पानी भर लेते हैं तो काफी समय तक वो पानी ठंडा रहता है, और उसको जरा हवा में लटका दो तो और पानी ठंडा रहता है। तो उसने उस मशक को भरा, पानी भरने का हम थैला बोल सकते हैं उसको। तो उसने मशक में पानी भरा और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। मतलब जा रहा था वो छुट्टी मनाने, पर उसको लगा कि नहीं, ये इतना ठंडा और मीठा बढ़िया पानी है, वो अपने गुरुजी को पिलाना चाहिए। तो वो उस पानी को लेकर मशक में भर के अपने गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई और पहुंच गया आश्रम और गुरुजी से बोला। गुरुजी ने उस शिष्य से मशक लेकर जल पिया और बहुत संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल में तो ये जल तो गंगा जल के समान है। मतलब गुरुजी ने बहुत तारीफ की और कहा, ये जल कैसा है बेटा? कि गंगा जल जैसा अच्छा है, शुद्ध है और ठंडा है, बहुत अच्छा, इससे मुझे पीकर संतुष्टि हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव को चला गया। बच्चों, फिर जब उसने शिष्य ने देखा कि मेरे गुरुजी खुश हो गए हैं और वो पानी पीकर संतुष्ट हो गए हैं, तो वो तो अपने छुट्टी मनाने जा रहा था ना, हफ्ते भर के लिए, 1 वीक के लिए। तो वो वापस कुछ देर में आश्रम में रहने वाला दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। कुछ देर बाद क्या हुआ बच्चों कि एक दूसरा जो विद्यार्थी था वो गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी उस मशक से जल पीने की इच्छा जताई। मतलब उस शिष्य ने भी गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे भी ये जल पीना है, तो मुझे भी इसमें से पानी पिला दीजिए। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। गुरुजी ने क्या किया? वो मशक जो थी, पानी का जो थैला था जिसमें पानी भरा हुआ था, गुरुजी ने वो शिष्य अपने स्टूडेंट को दे दी, अपने शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही उसमें से पानी पिया, उसने पानी का कुल्ला कर दिया। मतलब पानी उसने पिया नहीं और उसका कुल्ला कर दिया, बाहर निकाल दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही कोई शीतलता है। इसमें क्या है? बहुत कड़वापन है और कोई शीतलता भी नहीं है। आपने व्यर्थ ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा कर दी। तो वो विद्यार्थी जो था दूसरा, वो पूछने लगा गुरुजी से कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया कि ना तो उसमें शीतलता है और ना है, बहुत मीठा है, कड़वापन तो है, आपने क्यों इसकी इतनी प्रशंसा की? तब गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं तो क्या हुआ?
इसे लाने वाले के मन में तो थी, मतलब वो इतने प्यार से लाया तो था। जब जो लाने वाले का जो इंटेंशन होता है बच्चों, वो देखना ज्यादा जरूरी होता है बजाय इसके कि चीज कैसी है। तो उसके गुरुजी ने उनको क्या समझाया कि बेटा ये पानी ठंडा नहीं है, मीठा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जो लाया उसका मन तो देखो। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा, उसके मन में मेरा ख्याल आया होगा। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा था, मतलब मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन क्या उसने लेकिन क्या हुआ कि जब गुरुजी ने देखा कि ये इतनी दूर से मेरे लिए जल लेकर आ रहा है, तो वो क्या करना चाहते थे, उसका मन दुखी नहीं करना चाहते थे। तो गुरुजी ने उन्होंने क्या कहा कि मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था, हो सकता है जब उसने मशक भरी हो तब वह जल शीतल हो और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ तक आते आते वो जल वैसा ना रहा हो जैसा कि उसने जब पिया होगा तब उसको लगा होगा। पर इससे लाने वाले की मन का प्रेम तो कम